हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीरियडिसिटी की। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम पीरियडिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो लेक्चर कवर किए, पहला लेक्चर और दूसरा। आज उसी का थर्ड लेक्चर करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको बीएससी, चाहे बीएससी के कंटेंट और नीट और जेई के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या होगा, ये लेक्चर हेल्पफुल करेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, या इसको हम जेट इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जेट इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, हमने क्या किया, न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, न्यूक्लियस, उसके बाद जो हमारी होती है सेल होती है। ठीक है, हमने क्या किया, सेल को ये हमारा हो गया। ठीक है, एक एटम का साइज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, दो टाइप के। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एक हमारा, इस पे दो प्रकार के क्या हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन इस पे हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, यानी और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच का जो अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसमें क्या कर रहे हैं, दो टाइप के इंट्रैक्शन हो रहे हैं। एक हमारा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बाहर का अट्रैक्शन। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो ये सेल है इनके बीच का इंट्रैक्शन। तो क्या हो गया, ठीक है, यानी जो क्या कर रही है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन feels two type of interaction। टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक, पहला हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। एक हमारा न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन जो इसके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो क्या है, रिपल्सन है। ठीक है, यानी रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो हमारा ड्यू टू दिस रिपल्सन, यानी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, ठीक है, इनके द्वारा क्या हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन जो हमारी है ये क्या कर रही है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है इनके द्वारा क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, जो हमारा ये एटम है, ठीक है, जो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रिपल्सन क्या होगा, ड्यू टू दिस रिपल्सन, ठीक है, बाय इनर इलेक्ट्रॉन, बाय
इनर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियस अट्रैक्शन या जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन या न्यूक्लियस चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, दो, एक तो हमारा जो न्यूक्लियस है ये, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन लग रहा है, और एक क्या हो रहा है, हमारा इनर जो हमारी ये सेल है, इनके बीच का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लग रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वही जो दिस डिक्रीज, जो ये डिक्रीज हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस डिक्रीज न्यूक्लियस चार्ज, ठीक है, जो न्यूक्लियस चार्ज है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही डिक्रीजमेंट क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज जेड इफेक्टिव, ठीक, क्या होगा, जेड इफेक्टिव, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक फेज टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, जो आउटर सेल है ये दो टाइप का इंट्रैक्शन फील कर रही है, एक तो अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, दूसरा हमारा रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ड्यू टू दिस रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ठीक है, यानी जो हमारा ये इनर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है, इससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेड इफेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिक्रीमेंट क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव। आगे हम बात करेंगे थोड़ा, आगे हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने आपको क्या बताया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, सेल होती है, ठीक है, SPDF मान लेते हैं इसको, ठीक है, या N1 N2 N3, N1 N2 N3 और N4। ये हो गई सेल हैं, सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी हमको पता है, ठीक है। सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या होता है, देखो शील्डिंग का मतलब क्या है, शील्ड कर जाना, ठीक है। जो ये हमारी, ये क्या हमारी आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, ये हमारी क्या है, इनर सेल है, क्या है, इनर सेल। तो शील्डिंग का मतलब देखो, इस पे अगर हम बात करें अट्रैक्शन, देखिए, ठीक है, अट्रैक्शन की बात करें तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का होगा, यहां पे थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पे बात करें थोड़ा और कम हो जाएगा, और यहां पे बात करें थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक, सबसे कम होगा। यानी अगर बात करें तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा जो करीब होता है
ठीक है, एस होता है, देन आपका पी होता है, फिर डी होता है, और हमारा क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो शील्डिंग का मतलब क्या है कि देखो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ये क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यानी जो एस सेल है इसमें क्या है, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इस पे अपना ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा। क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा। इस पे भी क्या होता है, पी में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पी में भी क्या होता है, एस से ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करेगा, लेकिन जो डी और एफ होता है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस पे अट्रैक्शन कम लगेगा। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है ये इसको और बाहर भगा देगा। क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये कहेगा कि मेरे साइड मत आओ। ठीक है, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है तो इसमें क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट सेल है और दूर चली जाएगी, और जो ये इनर इलेक्ट्रॉन इनर सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, जो अट्रैक्शन है अट्रैक्शन के कारण क्या करेगा, आपस में क्या होंगी, सील्ड हो जाएंगी। क्या होंगी, सील्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो यही होता है सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो सील्डिंग का अगर ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा एस में होता है, पी में होता है, डी में होता है और एफ में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सील्डिंग का ऑर्डर। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो होता है यानी इसमें क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें भी कम होंगे, थोड़ा पी एस से ज्यादा होंगे, ये थोड़ा कम, थोड़ा अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डी और एफ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये अट्रैक्शन ज्यादा न्यूक्लियस करेगा और ये जो सेल है ये आपस में क्या करेंगी, सील्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, सील्डिंग। अगर बात कर ले तो सील्डिंग होता है, ठीक है, जो सील्डिंग होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज। तो ये हो गया सील्डिंग का। ठीक है, समझ में आया होगा आपको सील्डिंग। सवाल भी आते हैं इसके, ठीक है, कि सील्डिंग इफेक्ट फाइंड करने को आता है। ठीक है, आपको दी रहेंगे, मॉलिक्यूल दे रहेंगे, या बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जेड इफेक्टिव को। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो हमने पढ़ाया था आपको, जेड इफेक्टिव को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया सील्डिंग का कॉन्सेप्ट। और एक चीज, एक रिलेशन होता है, मैं आगे करता हूं। जेड इफेक्टिव जो होगा, अगर जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो गई। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा। ठीक है, या एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा बात करते हैं। अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। ठीक, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, जेड क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इसको एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये हो गया। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, हम बताए थे आपको कि जो जेड इफेक्टिव है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कितना उसमें डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, अभी बताएंगे। ठीक है, तो इन सिग्निफाई
signify inner electron repulsion, inner electron repulsion। ठीक है, तो यहां से हो गया। तो कैसे हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कैसे हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना आ जाए, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं जेड इफेक्टिव, ठीक है, कि जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा एटम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से सिग्मा को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी जितना उसका डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना उसका रिपल्सन हुआ है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन हुआ है, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिखते हैं, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हमारा जो लास्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट when last electron in SRP, ठीक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा यस या पी सबसेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, when last electron present in, ठीक है, एस या पी सबसेल। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी सबसेल में प्रेजेंट होगा, जैसे बात कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, ये हो गया 3s2 और 3p6 हो गया और 4s2 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी का 2 to 4, ठीक है, 10 12 और 20, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम का हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। ठीक, अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि इसमें कैसे जेड इफेक्टिव को हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है एस या पी सबसेल में हो, ठीक है, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस या पी सबसेल में होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, क्या करेंगे 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। ठीक है, एन सेल, ठीक है, क्या होगी, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये हो गया। ठीक है, एन सेल हमारी क्या होगी, ये वाली आउटर मोस्ट सेल, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0.85, ठीक है, क्या होगा 0.85 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 1 गुणे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ये सिग्मा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला सिग्मा कैलकुलेट करने से। ठीक है, अगर बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। जेड हमें एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमें पता होगा। ठीक है, सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा निकालेंगे इस फार्मूले से, जब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस या पी में होगा, तो इस फार्मूले से क्या करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें एन सेल की, तो ये वाली क्या होगी, हमारी एन सेल होगी। ठीक है, और n-1 सेल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर इसमें अगर हम, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, हमारे पास क्या है, सोडियम 11 होता है। ठीक है, अगर इसमें हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करें तो 1s2
2s2 2p कितना हो जाएगा 2p 6 और 3s1 ये हो जाएगा। अगर इसमें हम n सेल हमारी ये n सेल हो जाएगी और ये हमारी n-1 सेल हो जाएगी और ये हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से हम सिग्मा निकालें तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 ठीक है 0.35 हो गया इंटू इलेक्ट्रॉन n में कितने हैं एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया क्या किया। लेकिन देखो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे ये हमारा न्यूक्लियस था ठीक है ये हमारा न्यूक्लियस था n-1 n-2 n-3 n-4 तो हम ये देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस पे कितना रिपल्सन लग रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर रहे हैं हम सिग्मा निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक के लिए निकाल रहे हैं तो 0 हो जाएगा ठीक है क्या होगा 0। ये बात ध्यान रखेंगे ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n ठीक है यहां लिख लीजिए n-1 कर लेंगे ठीक है n-1 n में इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हैं उनमें से क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस हमने क्या किया 0.85 इंटू n-1 सेल n-1 सेल क्या है 2 और ये 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ठीक है प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रिमेनिंग रह गए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 गुणे 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो यहां से अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है 6.8 कितना आ जाएगा 6.8 प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहां से सिग्मा कैलकुलेट करें तो कितना जाएगा 8.8 हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 8.8 आ गई। अगर यहां से हम z इफेक्टिव निकालें ठीक है अगर हम z इफेक्टिव निकालें तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा z इफेक्टिव इज इक्वल टू z क्या था एटॉमिक नंबर ठीक है एटॉमिक नंबर कितना था 11 एटॉमिक नंबर हमारा 11 था। सिग्मा की वैल्यू क्या आई सिग्मा की वैल्यू हमारी 8.8 आ गई 8.8 आ गई। तो z इफेक्टिव कितना निकल के आएगा ये हमारा 2.2 आ जाएगा कितना आएगा 2.2। इस प्रकार क्या करेंगे सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो ये हो गई बात ये शायद यहां पे दिख नहीं रहा है ठीक है। एन सेल ठीक है क्या होगा एन सेल प्लस क्या करेंगे 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल ठीक है और प्लस 1 गुणे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे जब हमारा जो लास्ट सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s या p में होगा ठीक है तब सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे जब हम यहां पे n सेल में इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें कितना पर इलेक्ट्रॉन इसके बीच का एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितना है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन निकाल रहे हैं। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि जब हमारा लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन डी और एफ सबसेल में हो ठीक है क्या हो डी और एफ सबसेल में हो तब हम क्या करेंगे सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। when
लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी या एफ सबसेल, ठीक। जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो, डी या एफ सबसेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम क्या करेंगे, जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफ डी या एफ सबसेल में होगा, तो हम क्या करेंगे, जो सिग्मा निकालेंगे 0.85, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल, ठीक है, क्या होगा, डी सबसेल प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये फार्मूला करेंगे तुरंत, जैसे मुझे निकालना हो जेडन, ठीक है, जेडन का निकालना हो, जेडन जस्ते को निकालना हो, ठीक है, जेडन का 30 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो जेडन का निकालेंगे, अगर एक इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 कितना हो जाएगा, 4s2 3d10 हो जाएगा, 3d10 और क्या हो जाएगा 4, ठीक है, कितने हो गए 10 12 और 14 20 24 हो गए। और क्या करेंगे 3p6, ठीक है, 3 4s2 क्या कर दिया हमने 3s2, फिर क्या होगा 3p6 होगा, ठीक, 3p6 4, ठीक है, 3p6 हो गया, 4s2 3d10 हो गया और क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 4s2। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, ये हमारी क्या है डी सेल है, ठीक है, क्या है डी सबसेल है, डी सबसेल है, तो निकालेंगे, ये हमारा 4s2 है, ठीक है। तो यहां से सिग्मा निकालेंगे, तो डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो सिग्मा इक्वल टू 0.85 इंटू क्या हो जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 गुणे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 to 4, ठीक है, 10 और 2 12 और ये कितने हो गए 18, ठीक है, 2 2 4 2 6 6 6 12 6 18, ठीक, ये क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 1s2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 4s2 1s2 2s2 और क्या हो गया 2p6 6 3s2, फिर क्या हमारे पास है 3p6, ठीक, यहाँ पे 4s2, तो यहाँ पे क्या कर लें, ठीक है, ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहां से तो हमने क्या किया, ये 9 कर लिया, ठीक है, यहां से एन सेल में या डी सेल में, ठीक है, 6 8 ये कितना हो जाएगा 14 16 18 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये
हाँ 0.85 इंटू 9, ठीक, कितना जाएगा 7.65 प्लस 80, ठीक है, तो कितना जाएगा 18 7 25, ठीक है, 25.65 कितना जाएगा 25.65 हो जाएगा। यहाँ पे जरूरत नहीं, एक चीज यहाँ पे फार्मूले में क्या कर लेंगे 0.3 है, ठीक है, 0.35 क्या रॉन्ग हो रही है 0.35, ठीक है 0.35, तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.35 इंटू 9, ठीक है 3.15 प्लस 10 कितना जाएगा 21 पॉइंट, ठीक है 21 पॉइंट कितना जाएगा समथिंग इतना आ जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया, ठीक, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, जेड कितना हमारे पास है 30 है तो 30 माइनस 21 पॉइंट, ठीक है इतना हो जाएगा। तो यहां से जेड इफेक्टिव क्या होगा कैलकुलेट कर लेंगे 8.85 समथिंग आएगा, ठीक है 8.85, तो ये हो गया हमारा जेड इफेक्टिव। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, ठीक है, यानी सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। और अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे ये देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हमारा है एस या पी में है, अगर एस या पी में है तो पहला जो फॉर्मूला हमने बताया 0.35 इंटू एन सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्लस 0.85 इंटू एन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन करके क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे वहां से। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है डी सबशेल में है, ठीक है, तो डी के लिए क्या करेंगे 0.35 इंटू डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे करके क्या करेंगे सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो यानी पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमने रॉन्ग कर दिया तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर डी सबशेल के निकाल रहे हैं तो डी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, तो ये हो गई बात। तो आज ये लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।